कुल्लू में मल्टीटास्क वर्कर्स यूनियन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश सरकार से विभिन्न मुद्दों को लेकर मांग उठाई गई। मल्टीटास्क वर्कर यूनियन के सभी सदस्य इस दौरान मौजूद रहे और प्रदेश सरकार से ही मांग उठाई कि जल्द से जल्द इनके लिए कोई स्थायी नीति बनाई जाए। इस दौरान जल शक्ति और लोक निर्माण और शिक्षा विभाग के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे और प्रदेश सरकार से ही मांग उठाई गई कि स्थायी नीति मल्टीटास्क वर्कर्स के लिए बनाई जाए ताकि वो अपने और अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर सके। इस दौरान उन्होंने ये भी मांग उठाई कि बीते 4 महीने से जो सैलरी रुकी है वो भी जल्द जारी की जाए। ऐसे में आज तीनों ही विभागों के प्रदेश अध्यक्ष भी एक मंच पर मौजूद रहे और प्रदेश सरकार से ये पुरजोर मांग उठाई कि जल्द से जल्द उन्हें स्थायी नीति बनाई जाए ताकि आने वाले समय में इन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आज जिला कुल्लू में तीनों विभाग में लगे हुए मल्टीटास्क वर्करों की मीटिंग का आयोजन किया और जिसमें मैं बताना चाहूँगा लोक निर्माण विभाग में लगे प्रदेश यूनियन के अध्यक्ष भाई शेर सिंह ठाकुर जी, आईपीएच विभाग में लगे हुए मल्टीटास्क यूनियन के प्रदेश के अध्यक्ष लकी अग्रवाल जी और शिक्षा विभाग के मल्टीटास्क मौजूद रहे। सर, मैं बताना चाहूँगा आज की मीटिंग में बहुत से मुद्दों के ऊपर विचार विमर्श हुआ और जिसमें प्रथम मांग सरकार से हम तीनों विभाग की यही है कि हमारे लिए जल्द से जल्द स्थायी नीति बनाई जाए, क्योंकि तीनों विभाग में लगे हुए मल्टीटास्क वर्करों के लिए किसी तरीके से स्थायी पॉलिसी नहीं है और हर एक विभाग में लगे हुए मल्टीटास्क वर्कर की 5500 रुपये 5600 रुपये सैलरी है। तो इस 5600 5500 5000 रुपये के मानदेय में हर एक को पता है कि आज के इस महंगाई के दौर में किसी तरीके से पूरा नहीं होता और घर को चलाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए भविष्य में मल्टीटास्क जितने भी तीनों विभाग में लगे हुए हैं वो एकजुटता के साथ सरकार के समक्ष जाएंगे और अपनी मांगों को लेके और मैं सरकार को भी आश्वस्त करवाना चाहूंगा, अगर उन्होंने तीनों विभाग के मल्टीटास्क वर्करों की मांगों को नहीं सुना तो हम आगामी जो बजट अभी फरवरी मार्च में होगा, हम विधानसभा का घेराव भी करेंगे तीनों विभाग। बताना चाहूंगा शिक्षा विभाग में 7000 मल्टीटास्क वर्कर, आईपीएच विभाग में 5000 और उसी तरीके से पीडब्ल्यूडी विभाग में 5000। हम 17 से 18,000 कर्मचारी है जो कि पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर के मल्टीटास्क के डेजिग्नेशन पर कार्य कर रहे हैं। ये मैं सरकार को आश्वस्त भी करवाना चाहूंगा, ये 18,000 नहीं, हमारे पीछे हमारे भाई बहन, हमारे फैमिली में हमारे सदस्य है। सो दैट मीन्स ये 1 लाख से अबव लोग हैं जिनका भविष्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। और हम मेरा नाम लकी मंडियाल है और मैं कर्मचारी संघर्ष मोर्चा में जो है मल्टीपर्पज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज जो है मैं कुल्लू आया हूँ क्योंकि आज मैंने यहाँ पे अपनी जो कुल्लू जिला की कार्यकारिणी थी वो भी गठित की और साथ में आज एक मंच के तले 3 विभाग जो है इकट्ठा होकर हमने विचार किया है जो आगामी हमारी रणनीति रहेगी। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच जो लगे हुए कर्मचारी है वो लोक निर्माण विभाग के मल्टीटास्क वर्कर हैं, शिक्षा विभाग के मल्टीटास्क वर्कर हैं और पैरा कर्मचारी हैं। तीनों विभागों का हमेशा शोषण होता आया है और आगे भी सरकार उसी तरीके से शोषण हमारी कर रही है। तो मैं इसीलिए आज कुल्लू आया हूं और यहाँ पे हमारे तीनों प्रदेश अध्यक्ष एक साथ मिलकर एक मंच के नीचे आगामी जो रणनीति है उसको बनाया है, जहां पे हम लोग जो है शिमला में होने वाले जो बजट सत्र है उससे पहले हम अपनी मांगों को लेकर जो है अपने मंत्रियों के पास जाएंगे। यदि हमारे मंत्री बजट सत्र में हमारे जो मांगे हैं उनको पूरा नहीं करते हैं तो अब हम लोग जो है हड़ताल करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो इसी के साथ मैं सरकार को भी यही कहना चाहता हूं कि जो हमारी पॉलिसी है उसे स्थायी तरीके से, जो हमारी मांग है वो हमारी मांग सिर्फ 5 साल की स्थायी नीति की पॉलिसी की है। रही बात, हम कोई भी फाइनेंशियली के लिए हम नहीं कहते कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारी जो है 5 साल की स्थायी नीति बनाई जाए ताकि जितने भी कर्मचारी हैं जो कि 40 से ऊपर के कर्मचारी हैं वो ओपीएस के दायरे में आए, क्योंकि सरकार खुद कहती है कि ओपीएस के दायरे में हर कर्मचारी को लाना चाहती है। परंतु 40 से अगर आप 8 या 10 साल की हमारी जो पॉलिसी बनाते हैं तो उस हिसाब से जो है हमारे जितने भी कर्मचारी हैं वो पार्ट टाइम वर्कर ही रिटायर हो जाएंगे और ओपीएस के दायरे से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए मैं सरकार से यही उम्मीद करता हूं कि इस बार जो बजट सत्र में
बजट सत्र होने वाला है, उसके अंदर हम लोग जाएंगे तो हमारा जो 5 साल की स्थायी नीति है वो हमें दी जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार सभी साथियों और मेरे भाइयों का, जिन्होंने आज तीनों विभाग की एक हमारी मीटिंग हुई और तीनों विभाग की एक आगे की रणनीति जो आपको दोनों भाइयों ने स्पष्ट रूप से कही, कुछ कमियां थी वो भी बताई, सरकार की कमियां थी क्या क्या है जो इतने सालों से हम जा रहे हैं और सिर्फ आश्वासन लेकर वापस आ रहे हैं। लेकिन इस बार जो हम तीनों विभाग की एक आज अच्छा रूप से जो सफल भी हुई और आगे की रणनीति के बारे में तय किया। अगर सरकार हमारे जो अभी बजट सेशन होगा उसमें नहीं करती, उससे पहले हम एक जो ठोस कदम उठाने वाली है। लेकिन सरकार से हम चाहते हैं कि जो हमारी जो मांग है उसको पूर्ण की जाए, एक हमें जो पॉलिसी की फ्रेम है तैयार की जाए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे, इसके बाद कब हम रेगुलर होंगे, कब हम रिटायरमेंट होंगे। क्योंकि जो हमारे पास 45 से 49 तक पहुंच चुके हैं साथी, अब उनका भविष्य कैसे तय करेंगे, सरकार पर डिपेंड करता है। जब भी हम जाते हैं सरकार बिल्कुल अंधी और बहरी बन चुकी है, जो कि बिल्कुल सुनाई नहीं देता उनको कि हम क्या कह रहे हैं। जबकि उनके पता कि हम जो कहते हैं एक धरातल में काम करने वाले साथी, चाहे आईपीएच विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यू विभाग के हो और शिक्षा विभाग से, तो हम ये कहना चाहते हैं वो तो 10 महीने की सैलरी ले रहे हैं, उनको तो 12 महीने की सैलरी भी नहीं है। आप सरकार से हम आशा करते हैं कि इस बार, क्योंकि अब आने वाले इसमें उनके पास भी सिर्फ 2 साल का वक्त बचा है, तो इसमें हम चाहते हैं कि अब हमारी भी एक आशा है, एक उन पर भी एक विचार कर रहे हैं कि हम भी कि वो इस बार जो है एक अच्छा सी हमें जो है स्थायी जो पॉलिसी दी जाए। क्योंकि सरकार ने अभी देखो, आप RS बाली जी के मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने आगामी जो बजट सेशन में जो धर्मशाला में हुआ, उन्होंने एक सरकार से एक क्वेश्चन किया था कि इनके बारे में जो धर्मशाला में काम करने वाले हैं, इनके कभी रोड में एक्सीडेंट हो जाते हैं, कभी जेसीबी के नीचे गिर जाते हैं, तो इनके फ्यूचर के भी बारे में की जाए ताकि इनके लिए कुछ न कुछ मिले। जब अगर पॉलिसी के अंतर्गत हम आ जाते हैं तो उसके अंतर्गत हमें सब कुछ मिल जाता है, मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाती है और आपके जो छुट्टियां मिलती है, सब कुछ मिल जाता है। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार हम हर बार जाते हैं तो रिक्वेस्ट करते आते हैं और जाते हैं, लेकिन इस बार जो सरकार से हम चाहते हैं कि इसके बारे में जरूर सोचे। क्योंकि जो कांग्रेस सरकार है, कहते हैं कि गरीबों की सरकार है, कर्मचारियों की सरकार है, लेकिन 3 सालों से हमें लग रहा है कि सरकार ये जो कि आज तक हमने सुना वो बिल्कुल झूठ है। लेकिन अगर आप सरकार चाहते हैं कि इस आश्वासन को और जो हमारे ऊपर जो विचार है जो बुजुर्गों से दिए हुए हैं, तो इसको जो हम डिमांड है वो पूर्ण की जाए। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। धन्यवाद। दैनिक सवेरा हिमाचल के लिए कुल्लू से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट।